यीशु क्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा संसार को आनंद दिया है। हमारी प्रार्थना सुन ले, ऐसा करके हम उसकी मां हमारी मरियम के द्वारा अनंत जीवन का आनंद प्राप्त कर सके। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं प्यारे बच्चों, आइए आज के इस दिन में हम विशेष रूप से फादर जोआकिम मिंज के पिता स्वर्गीय पतरस मिंज, जिनका निधन कल 20 अप्रैल को हो गया, ईश्वर उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे और परिवार वालों को सांत्वना हम दिलासा दे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। साथ ही साथ आइए हम फादर मुकेश एक्का के पिताजी श्री लिबनुस एक्का, जो बीमार से पीड़ित हैं और अस्पताल में पड़े हुए हैं, ईश्वर पिता से उनके लिए भी प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें चंगाई प्रदान करें और जल्दी से जल्दी वे सुस्वस्थ हो सके। आइए हम इन दोनों मजहबों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। आज हम प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा सुनते हैं कि वे किस प्रकार से निकोदेमुस को आह्वान करते हैं और यही कहते हैं, जो बातें मैं तुम्हें बताता हूँ उन बातों को तुम लोग स्वीकार नहीं करते हो, और वो सभी बातें इस धरती की हैं, इस पृथ्वी की हैं, जो अनुभव की बातें हैं, लेकिन उन बातों को लोग स्वीकार करने से करते हैं। तो यीशु ख्रिस्त यही कहते हैं कि जब मैं स्वर्ग की बातें जिन्हें तुम नहीं जानते तुम्हें मैं बताऊंगा तो कैसे स्वीकार करोगे। और यीशु ख्रिस्त यही बताते हैं कि जिस प्रकार से मूसा ने मरुभूमि में कांसे के सांप को ऊपर उठाया था, इसी प्रकार से मानव पुत्र भी ऊपर उठाया जाएगा और वह अपनी तुलना उस कांसे के सांप की तरह करते हैं। और यही बात हम उसके दुर्भोग और मृत्यु पर पाते हैं, जब यीशु ख्रिस्त को क्रूस पर टांगा गया, मारा गया, और वह उसी बात को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं और वह अपनी तुलनात्मक व्याख्यान जो निकोदेमुस को देते हैं वह पूरी होती है और लोग जिन्होंने उन पर विश्वास किया वे मुक्ति प्राप्त किए। जिस प्रकार से मरुभूमि में जिन लोगों को सांप काटता था वे कांसे के सांप की ओर दृष्टि दौड़ाए और उन्होंने चंगाई को प्राप्त किया, उसी प्रकार जो यीशु ख्रिस्त जो मुक्तिदाता हैं, जो पुनर्जीवित हुए हैं,
उन पर जो विश्वास करता है वे भी मुक्ति को प्राप्त करते हैं। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर हमें शक्ति और कृपा दे ताकि हम यीशु ख्रिस्त पर जो हमारे मुक्तिदाता हैं हमारा विश्वास को अधिक कर सकें और उसी के अनुरूप हम अपना जीवन जी सकें। हम सब मिलकर बोलें, स्वीकार करता हूँ कि मैंने अनुसरण करने से और अपना कर्तव्य पालन करने से बार-बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया कर हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें, हे परमेश्वर ऐसा वर दे कि हम अपने पुनर्जीवित प्रभु के सामर्थ्य की घोषणा करें। इस पुनरुत्थान के वरदान द्वारा हमें स्वर्ग प्राप्ति का आश्वासन मिला है। दयापूर्वक सहायता दे कि हम एक दिन सचमुच उसे प्राप्त कर लें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र। विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। कोई भी अपनी संपत्ति अपनी ही नहीं समझता था। जो कुछ उनके पास था उनमें सबों का साझा था। प्रेरित बड़ी शक्ति से प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते रहते थे। जनता उन सबों को बहुत मानती थी। उनमें कोई कंगाल नहीं था, क्योंकि जिनके पास खेत या मकान थे वे उन्हें बेच देते थे और कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित करते थे। प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार बांटा जाता था। योसेफ नामक लेवी वंशी का जन्म कुप्रुस में हुआ था। प्रेरितों ने उसका उपनाम बरनबास अर्थात सांत्वना पुत्र रखा था। उसके एक जमीन थी, उसने उसे बेच दिया और उसकी कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित कर दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हालेलुया। हालेलुया।
प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। उसने सामर्थ्य धारण कर लिया है। अनुवाक्य। हालेलुया। तूने पृथ्वी को सुदृढ़ और सुस्थिर बनाया है। तेरा सिंहासन प्रारंभ से ही सुदृढ़ है। अनुवाक्य। हालेलुया। हे प्रभु, तेरे आदेश अपरिवर्तनीय हैं। तेरे मंदिर की पवित्रता अनंत काल तक बनी रहती है। अनुवाक्य। हालेलुया। जय घोष। हालेलुया। मानव पुत्र को ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, आपको दोबारा जन्म लेना है। पवन जिधर चाहता है उधर बहता है। आप उसकी आवाज सुनते हैं, किंतु यह नहीं जानते कि वह किधर से आता और किधर जाता है। वह तो आत्मा से जन्मा है, ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उनसे पूछा, यह कैसे हो सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, इस्राएल के गुरु होते हुए भी आप यह नहीं समझ सकते हैं? मैं आपसे कह देता हूँ, हम जो जानते हैं वही करते हैं, और हमने जो देखा है उसी का साक्ष्य देते हैं। किंतु आप लोग हमारा साक्ष्य स्वीकार नहीं करते। मैंने आपको पृथ्वी की बातें बताई और आप विश्वास नहीं करते। यदि मैं आपको स्वर्ग की बातें बताऊं तो आप कैसे विश्वास करेंगे? मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा है। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं प्यारे बच्चों, हम वर्तमान परिस्थिति में विभिन्न लोगों में यही देखते हैं कि लोग अपने घरों में विशेषकर कुत्तों बिल्लियों को बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं। उनके लिए अच्छा अच्छा खाना, मांस इत्यादि प्रदान करते हैं और वे कुत्ते बहुत ही हृष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त रहते हैं और इस तरह से उनका जीवन कुत्ता होने के बावजूद बहुत ही अच्छा रहता है। और इसके विपरीत हम देखते हैं कि लोगों के लिए दो जोर की रोटी नसीब नहीं होती है। लोग दाने दाने के लिए तड़प जाते हैं और उनका जीवन मनुष्य होने के नाते वह मनुष्य जैसा नहीं लेकिन एक कुत्ते जैसे होता है। आज के प्रथम पाठ में हम ऐसे समाज के बारे में सुनते हैं जहाँ पर सभी में समानता नजर आता है और वे सब के सब एक आत्मा और एक प्राण थे। कोई कंगाल नहीं था, सब कोई बराबरी के अधिकारी थे। जिसके पास जमीन या मकान होता था वह उसे बेच देता था और उसका रकम वह प्रेरितों के चरणों में रख देता था और उससे सबके लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार चीज़ों की खरीदारी की जाती थी, चक्काओं की पूर्ति की जाती थी और इस तरह से सभी लोग प्रेम, शांति और एकता का अनुभव कर रहे थे। सभी में भाईचारे की भावना देखी जा रही थी और यह एक सुंदर नमूना था जब लोगों में इस तरह का व्यवहार देखा जा रहा था। आज हमारे लिए यह प्रारंभिक कलीसिया एक सुंदर नमूना प्रस्तुत करती है।
एक सुंदर उदाहरण देती है कि हम भी हमारे जीवन में एक दूसरे के प्रति संवेदनशील, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें और जीवन में आगे बढ़ते प्रेरित करें। हम बहुत बार यही देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने धार्मिक क्रियाकलापों को अच्छी तरह करने का प्रयत्न करते हैं। विनती प्रार्थना, गिरजा आना और नाना प्रकार के धार्मिक क्रियाकलापों में भाग लेते हैं, लेकिन मानव मूल्यों को, ईश्वरीय मूल्यों को भूल जाते हैं। वे एक दूसरे के लिए त्याग नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं और वे प्रभु को भूल जाते हैं। आइए, जिस प्रकार से यीशु ने निकोदेमुस से कहा कि जब तक व्यक्ति दूसरा जन्म न ले वह स्वर्ग राज्य को नहीं देख पाएगा, और यह दूसरा जन्म कुछ नहीं बल्कि ईश्वरीय मूल्य को धारण करने का है। जब हम एक दूसरे के प्रति प्रेम दिखाते हैं, एक दूसरे के साथ सहानुभूति जताते हैं और एक दूसरे की सेवा करते हैं, तब हम उस ईश्वरीय मूल्य को अपने में धारण करते हैं। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर हमें वह कृपा और शक्ति दे ताकि हम अपने जीवन के सभी बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों को धारण कर सकें, ईश्वरीय मूल्यों को ग्रहण कर सकें और उसके अनुसार जीकर सभी के लिए एक अच्छा उदाहरण दे सकें और ईश्वर के राज्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहें। ईश्वर इन कार्यों में हमें मदद करे। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे हे प्रभु, ऐसी कृपा कर कि पुनरुत्थान के आनंद से हमारा हृदय परिपूर्ण रहे। प्रायश्चित का जो बलिदान हम निरंतर चढ़ाते हैं वह हमारे लिए अनंत आनंद का स्रोत बन जाए। हम स्वर्गीय पतरस के लिए आपसे दुआएं करते हैं, आप उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्वीकार कीजिए और परिवार के लोगों को सांत्वना दिलासा दीजिए। श्री निमोसेका को उनकी बीमारी से चंगाई प्रदान कीजिए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है
कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जो ख्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए तेरे ज्योति पुत्र उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज्य के प्रांगण खुल जाते हैं। क्योंकि इनके मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम सब जी उठे हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूत तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि कर दे कि हम हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु से उठे, उन्होंने रोटी ली, धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवसाय कर जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बढ़ाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञावान है, हम अपने प्रभु के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चाहते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि उन्हें हमें उपस्थित होने और अपने सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर तथा ग्रहण करते हैं और आत्मा के द्वारा एकता के सुख में बने हैं। जब वह हमारे संपिता फ्रांसिस, हमारे महाध्यक्ष पत्रस और सभी आंसुओं के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इससे प्रेम में इससे बदला दे। हे प्रभु, अपने सेवक पत्रस की सुधीले जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके शुद्ध वर संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। एक प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान का परमेश्वर और आत्मा के साथ तुझे समागम महिमा युगानुयुग मिलते रहते हैं। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी में हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर की मेघ ने संसार के पाप बलिया करे, ईश्वर की मेघ ने संसार के पाप बलिया करे, हम बलिया कर ईश्वर के मेघ ने संसार के पाप बलिया करे, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप फल लेते हैं, धन्य है वे प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। Go
प्रार्थना को दोहराएंगे। हे प्यारे प्रभु यीशु, मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ कि आप परम प्रसाद में उपस्थित हैं। मैं आपको अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। परम प्रसाद में आपको साक्षात ग्रहण करना अभी संभव नहीं है। अतः मेरे प्रभु आप मुझ पापी के हृदय में आत्मिक रूप से आने की कृपा कीजिए। इस घड़ी मेरे हृदय में आने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तुझे उपहार चढ़ाए हैं और बदले में तूने हमें मुक्तिदायक भोज से तृप्त कर दिया है। यह पावन संस्कार इस लोक में हमें सभी आवश्यक कृपाएं और परलोक में अनंत सुख दिलाए। हमारी प्रार्थना सुन, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया।